लियोन को हराने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और पोकेमॉन वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर भी बन चुका था। इसके बाद ऐश आता है प्रोफेसर ओक की लैब में, जहाँ पर वो प्रोफेसर ओक से पूछता है, प्रोफेसर ओक क्या मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ? तो प्रोफेसर ओक मना कर देते हैं कि अभी तुम पोकेमॉन मास्टर नहीं बने हो, तुम सिर्फ पोकेमॉन मास्टर बनने के सफ़र पे बस एक कदम आगे आए हो। तो ऐश बोलता है कि आखिर मैं कैसे पोकेमॉन मास्टर बन सकता हूँ? तो प्रोफेसर ओक ऐश से बताते हैं कि हर 10 साल में ग्लेशियर रीजन में पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप होती है, जिसमें 8 ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हैं। तो ऐश बोलता है कि वो कौन से रूल्स हैं, मैं उनको ज़रूर से फुलफ़िल करूँगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक बताते हैं पहला रूल कि तुम्हारे पास यहाँ पर हर एक रीजन के 8 बैजेस होने चाहिए। इसके बाद अगला रूल है कि तुम्हारे पास टीम में 5 लेजेंडरी पोकेमॉन होना चाहिए, जिसमें से एक होना चाहिए लूगिया एंड म्यूटू। इसके बाद एक ट्रेनर को हर एक रीजन के चैंपियन को भी हराना ज़रूरी है। साथ ही साथ तुम्हारे पास सारे फेनोमेनन होना चाहिए जो कि अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड में है, यानी कि मेगा एवोल्यूशन, डायनामैक्स, जाइगेंटामैक्स, जी-मूव एंड टेरेस्ट्रलाइजेशन। एंड इन सारे रूल्स को कंप्लीट करने के बाद तुम यहाँ पर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रूल हैं, बट अगर तुम इनको कंप्लीट कर लोगे तो तुम यहाँ पर मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ काफ़ी सारे और भी ट्रेनर्स रहेंगे जिनको डिफीट करने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो इन सारे रूल्स को कंप्लीट करने में लग जाता है। उसका पहला एम रहता है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना, जहाँ पर उसको 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। तो ऐसे सबसे पहले कैंटो रीजन पहुँच जाता है, जहाँ पर वो सी फॉर्म आइलैंड्स में जाता है एंड यहाँ पर वो लेजेंडरी बर्ड्स आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस एंड ज़ैप्टोस को कैच कर लेता है। अब बचे लूगिया और म्यूटू। तो इसके बाद जो ऐश है वो जोटो रीजन के लिए निकल जाता है एंड यहाँ पर वो लूगिया को ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसको लूगिया मिल जाता है एंड यहाँ पर लूगिया ऐश को पहचान जाता है क्योंकि ऐश ने काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना रखा था लूगिया के साथ। एंड लूगिया अपनी साइकिक पावर्स के साथ यहाँ पर ऐश से कांटेक्ट करता है और उससे बात करता है। तो लूगिया पूछता है क्या हो गया ऐश, तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते थे? तो ऐश यहाँ पर बोलता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जहाँ पर मुझे 5 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। तो 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स तो मैंने कैच कर लिए हैं, बट यहाँ पर एक रूल है कि मुझे लूगिया कैच करना है। तो ऐश लूगिया से बोलता है क्या मैं तुम्हें कैच कर सकता? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप सीरीज़ एंड हो जाएगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें रिलीज़ कर दूँगा। तो लूगिया मान जाता है और वो कहता है ठीक है, तो मुझे कैच कर लो। तो ऐश यहाँ पर अपनी अल्ट्रा बॉल फेंक कर लूगिया को कैच कर लेता है। इसके बाद ऐश निकल जाता है कैंटो रीजन, जहाँ पर वो सरूलियन केव में पहुँचता है एंड यहाँ पर वो म्यूटू को ढूंढने लगता है एंड यहाँ पर म्यूटू उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर म्यूटू भी ऐश को पहचान जाता है एंड म्यूटू ऐश से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? तो ऐश सारी बातें बता देता है जो कि प्रोफेसर ओक ने ऐश को बताई थी। तो म्यूटू कहता है मैं इतने आसानी से तुमको मेरे को कैच करने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे से बैटल करनी पड़ेगी। तो ऐश यहाँ पर म्यूटू की बात को मान लेता है एंड इसके बाद दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो ऐश यहाँ पर अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है एंड यहाँ पर उसको मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। तो यहाँ पर म्यूटू शैडो बॉल का यूज़ कर देता है और मेगा चार्जार्ड एक्स यहाँ पर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर म्यूटू खुद चाहता था कि ऐश एक दिन उसको कैच करे। तो यहाँ पर जो म्यूटू है वो कुछ ही अटैक्स में यहाँ पर डिफीट हो जाता है एंड यहाँ पर ऐश अल्ट्रा बॉल फेंक कर म्यूटू को फाइनली कैच कर लेता है। तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करने का यहाँ पर जो ऐश का एम या फिर कह लो रूल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो ऐश का सेकेंड रूल होता है उसमें उसको जो जिम बैजेस हैं वो भी चाहिए होते हैं। तो ऐश को याद आता है कि उसके पास तो वैसे ही काफ़ी सारे जिम बैजेस हैं एंड ऐश ने सारे रीजन के जो चैंपियंस हैं उनको भी हरा रखा, बस उसने यहाँ पर दियान था और लैंस को अभी तक डिफीट नहीं करा है, जो कि कैंटो, जोटो एंड कालोस के चैंपियन हैं। तो इसके बाद ऐश निकल जाता है कैंटो रीजन के लिए, जहाँ पर जो लैंस, कैंटो और जोटो दोनों का चैंपियन है। तो यहाँ पर ऐश उसको चैलेंज करता है। तो लैंस यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ये बैटल 2v2 होने वाली है।
तो ऐश अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है जो कि होता है उसका ड्रैगोनाइट। तो लैंस भी यहाँ पर अपने ड्रैगोनाइट को बाहर निकालता है एंड काफ़ी इंटेंस बैटल के बाद यहाँ पर जो दोनों ड्रैगोनाइट हैं वो फेंट हो जाते हैं एंड ये जो राउंड है वो टाई हो जाता है। इसके बाद जो लैंस है वो अपने gyarados को निकालता है जो कि उसका सिग्नेचर या फिर कह लो मेन पोकेमॉन होता है एंड ऐश यहाँ पर अपने पिकाचू को बाहर निकाल लेता है। बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर जो लैंस है वो अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और अपने gyarados को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा gyarados में, क्योंकि यहाँ पर गैलार रीजन की तरह डायनामैक्स फेनोमेना नहीं होता है तो वो अपने gyarados को डायनामैक्स नहीं कर सकता है। तब यहाँ पर जो ऐश है वो भी अपने पिकाचू के साथ मिलकर जी मूव का परफॉर्म कर देता है एंड तभी gyarados यहाँ पर हाइड्रो पंप का यूज़ कर देता है और ऐश का पिकाचू अपने स्पेशल जी मूव का यूज़ कर देता है एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि gyarados नीचे गिरकर फेंट हो चुका है और ऐश का पिकाचू जीत चुका है। तभी लैंस बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और तुम फाइनली जोटो और कैंटो के चैंपियन बन चुके हो। इसके बाद ऐश निकल जाता है कालोस रीजन के लिए एंड यहाँ पर वो दियांता को भी चैलेंज कर देता है एंड यहाँ पर जो दियांता है वो भी ऐश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है एंड ये जो बैटल है वो 1v1 होने वाली है। तभी दियांता अपने गार्डिवर को बाहर निकालती है और ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है क्योंकि कालोस आने के बीच वो कालोस रीजन जब पहुंचता है तो यहाँ पर वो अपने ग्रेनिंजा को फॉरेस्ट से ले लेता है एंड इसके बाद अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। दियांता अपने गार्डिवर को मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्डिवर में एंड यहाँ पर जो ऐश है वो अपने ग्रेनिंजा के साथ मिलकर बॉन्ड इवॉल्व परफॉर्म करता है एंड ग्रेनिंजा बन जाता है ऐश ग्रेनिंजा। तभी यहाँ पर मेगा गार्डिवर जाइंट मून ब्लास्ट का यूज़ कर देती है एंड यहाँ पर जो ऐश ग्रेनिंजा है वो जाइंट वाटर शूरिकेन का यूज़ कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं एंड एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरे स्टेडियम में एंड इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रेनिंजा ऊपर खड़ा हुआ है एंड गार्डिवर नीचे गिरकर फेंट हो गई है, मतलब ऐश का ग्रेनिंजा जीत चुका है एंड ऐश ने फाइनली दियांता को भी डिफीट कर दिया है एंड बन चुका है कालोस रीजन का वो चैम्प। बट यहाँ पर ऐश को बस एक रूल को और कंप्लीट करना है जो कि है टेरेस्ट्रलाइजेशन, जो कि पाल्डिया रीजन में है एंड इस फेनोमेना को कंप्लीट करने के लिए उसे जाना पड़ेगा पाल्डिया रीजन। सो ऐश निकल जाता है पाल्डिया रीजन के लिए एंड यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद पाल्डिया रीजन फाइनली पहुँच जाता है जहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स भी होते हैं। सो यहाँ पर जो ऐश है वो फ्रीड से मिल जो कि प्रोफेसर के साथ ही साथ राइजिंग वोल्ट टैकलर्स का लीडर भी होता है एंड यहाँ पर जो फ्रीड है वो ऐश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसने उसकी सारी बैटल से देखी होती हैं जो कि वो ऐश को बताता है। तो ऐश बोलता है क्या तुम मुझे टेरेस्ट्रलाइजेशन सिखा सकती है? तो फ्रीड बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने चार्जार्ड के साथ मिलकर टेरेस्ट्रलाइजेशन का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें भी सिखा दूँगा। तो पहले तो फ्रीड ऐश को टेरेस्ट्रलाइजेशन के कुछ रूल्स बताता है कि तुम बस एक ही पोकेमॉन को पूरी बैटल में टेरेस्ट्रलाइज कर सकते हो जब तक बैटल एंड नहीं हो जाती। साथ ही साथ यहाँ पर टेरेस्ट्रलाइजेशन यूज़ करने के बाद तुम्हारे जो पोकेमॉन है उसकी टाइप चेंज हो जाती है, जो कि डिपेंड करता है तुम्हारे मूव पर तुमने किस तरीके का टेरा मूव यूज़ करा है। तो यहाँ पर जो फ्रीड है वो बोलता है कि तुम अपने किस पोकेमॉन को टेरेस्ट्रलाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऐश बोलता है मैं अपने चार्जार्ड के साथ मिलकर टेरेस्ट्रलाइजेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फ्रीड बोलता है अच्छा मेरे चार्जार्ड की तरह। तो यहाँ पर ऐश को वो बताता है कि इसके लिए तुम्हें टेरा ऑर्ब चाहिए होगा जिसके अंदर टेरा क्रिस्टल्स होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा जो पोकेमॉन है वो टेरा मूव यूज़ कर पाएगा। तो इसके बाद जो फ्रीड है वो ऐश को टेरा ऑर्ब देता है। तो यहाँ पर अब ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल एंड फ्रीड भी अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐश अपने टेरा मूव का यूज़ करता है, डार्क टाइप का यूज़ करता है वो एंड यहाँ पर जो फ्रीड है वो भी अपने चार्जार्ड पर टेरा मूव का यूज़ करता है, वो भी डार्क टाइप का मूव यूज़ कर देता है। दोनों के चार्जार्ड डार्क टाइप के बन जाते हैं एंड यहाँ पर वो अपने मूव का यूज़ करते हैं। ऐश का चार्जार्ड फ्लेयर ब्लेड्स का यूज़ कर देता है और फ्रीड का चार्जार्ड यहाँ पर यूज़ कर देता है एक्रोबैटिक्स का। बट यहाँ पर जो ऐश का चार्जार्ड है वो फेंट हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार यूज़ करा था टेरा मूव का। बट फ्रीड बोलता है अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम टेरा मूव को भी मास्टर कर लोगे। तो ऐश फ्रीड को थैंक्स बोलता है और फाइनली उसने टेरेस्ट्रलाइजेशन को भी अचीव कर लिया है और अब वो एकदम रेडी है पोकेमॉन मास्टर चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए।
ऐसे रास्ते में ही होता है जहाँ पर वो कैंटो रीजन जा रहा होता है, तभी उसको यहाँ पर एक शैडो ट्रेनर मिलता है जो कि ऐश से बोलता है, क्या तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो ऐश बोलता है हाँ। तो यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम मेरे से बैटल करोगे, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो ऐश मान जाता है क्योंकि उसको भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो जो शैडो ट्रेनर है वो अपने ग्लेली को बाहर निकालता है और ऐश यहाँ पर अपने इन्फरनेप को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर वो ट्रेनर अपने ग्लेली को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा ग्लेली में। एंड यहाँ पर जो ऐश है वो अपने इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी को अनलॉक करवा देता है और दोनों में फाइट हो जाती है। इन्फरनेप फ्लेम टोवर का यूज़ कर देता है एंड मेगा ग्लेली यहाँ पर डार्क पल्स का यूज़ कर देता है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो इन्फरनेप है वो ग्लेली को डिफीट कर देता है। यहाँ पर जो वो शैडो ट्रेनर होता है वो अपने केप को बाहर निकालता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो असल में रिची होता है। और ऐश और रिची एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और रिची कहता है कि मैं भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, बट मेरे मोस्ट ऑफ द रूल्स कंप्लीट नहीं हैं। तो ऐश बोलता है मैंने अपने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड काफ़ी जल्द मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा। तो रिची बोलता है बहुत बढ़िया। तो इसके बाद रिची वहाँ से चला जाता है और ऐश प्रोफेसर ओक की लैब में आ जाता है और प्रोफेसर ओक से बोलता है प्रोफेसर ओक मैंने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं ठीक है, अगले ही महीने यहाँ पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है जिसके लिए तुम्हें ग्लेशियर रीजन जाना पड़ेगा, बट उसके लिए तुम्हें गिराटीना की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐश बोलता है क्यों? तो गिराटीना की मदद से तुम यहाँ पर ग्लेशियर रीजन जा पाओगे क्योंकि वो दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में है, हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं है। एंड इस चैंपियनशिप में 8 के 8 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आएंगे एंड हमारे वर्ल्ड में से तुम जा रहे हो। तो यहाँ पर जो ऐश है वो चला जाता है सिनो रीजन जहाँ पर वो गिराटीना से मिलने की कोशिश करता है, बट गिराटीना उसको कहीं नहीं मिलता है। तो ऐश को लगता है गिराटीना लगता है उसके डिस्टोर्शन वर्ल्ड में है। तभी ऐश एक जगह बैठा होता है और तभी गिराटीना अपीयर हो जाता है जो कि ऐश से बोलता है कि क्या तुम मेरे को ढूंढ रहे थे? तो ऐश बोलता है हाँ, मेरे को यहाँ पर दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जाना है जहाँ पर मेरे को ग्लेशियर रीजन में जाना है एंड पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। तो गिराटीना यहाँ पर मान जाता है एंड कहता है जब भी तुम्हें चलना हो तुम सिनो रीजन आ जाना एंड मेरे को बस याद कर लेना तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। आज ऐश चला जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में क्योंकि प्रोफेसर ओक ने ऐश को बुलाया होता है। प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं कि अभी 1 महीना बचा है पोकेमॉन मास्टर्स चैंपियनशिप के लिए, तो तुम्हें बैटल अरीना में जाना चाहिए जो कि कालोस रीजन में है एंड यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स मिलेंगे जिनसे तुम्हें बैटल करनी पड़ेगी जो कि वर्ल्ड के हर एक कोने से आएंगे। तो उनसे बैटल करके तुम्हारी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी मास्टर चैंपियनशिप के लिए। तो ऐश मान जाता है एंड यहाँ पर वो चला जाता है कालोस रीजन एंड यहाँ पर बैटल एरिना में वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट करता है। इसके बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी पहली बैटल कल होने वाली है अगाथा के साथ जो कि घोस्ट टाइप ट्रेनर है। तो ऐश अपने 6 पोकेमॉन्स को यहाँ पर चूज़ कर लेता है, अपने साथ रख लेता है एंड यहाँ पर अगले दिन ऐश पहुँच जाता है बैटल एरिना में जहाँ पर अगाथा भी आ चुकी होती है। तो अगाथा बोलती है अच्छा तुम हो कैंटो के चैंपियन, तो चलो हो जाए एक धमाकेदार बैटल। तो ऐश बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो रेफरी बोलता है ये जो मैच है वो 6v6 होने वाली है एंड यहाँ पर दोनों ट्रेनर्स सिर्फ एक ही फेनोमेना का यूज कर सकते हैं पूरे बैटल में एंड तभी बैटल स्टार्ट हो जाती है। अगाथा अपना पहला पोकेमॉन भेजती है जो कि होता है उसका क्रोबैट। क्रोबैट के अगेंस्ट में ऐश भेजता है अपने पिकाचू को। अगाथा बोलती है क्रोबैट सोनिक बूम का यूज़ करो एंड क्रोबैट यहाँ पर सोनिक बूम का यूज़ कर देता है और ऐश का जो पिकाचू है वो क्विक अटैक करके उस अटैक से बच जाता है। तभी ऐश का पिकाचू यूज़ कर देता है थंडरबोल्ट जो कि यार क्रोबैट के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है और क्रोबैट एक ही बार में फेंट हो जाता है। इसके बाद अगाथा अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजती है जो कि होता है उसका डस्कनॉयर। डस्कनॉयर यहाँ पर शैडो बॉल का यूज़ करता है और ऐश का जो पिकाचू है वो उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद डस्कनॉयर हिप्नोसिस का यूज़ कर देता है और ऐश का पिकाचू यहाँ पर सो जाता है। तभी यहाँ पर अगाथा बोलती है अब तुम्हारा पिकाचू नहीं बचेगा, डस्कनॉयर यूज़ करो ड्रीम ईटर एंड ऐश यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि ड्रीम ईटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव है एंड यहाँ पर वो ड्रीम ईटर का यूज़ कर देता है पिकाचू पर एंड पिकाचू यहाँ पर एक ही बार में फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकाल लेता है अपने हेराक्रॉस को।
अगाथा बोलती है डस्क नोयर यूज करो नाइट शेड का, और ऐश बोलता है हेराक्रोस यूज करो मेगाहॉर्न का। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने मूव का यूज करते हैं एंड दोनों का जो मूव है वो एक दूसरे से टकरा जाता है एंड दोनों ही पोकेमॉन को हाई अमाउंट में डैमेज रिसीव होता है। बट तभी यहाँ पर जो डस्क नोयर है वो नीचे गिरकर फेंट हो जाता है। अब अगाथा अपने थर्ड पोकेमॉन को निकालती है जो कि होता है उसका अलोलन मैरोवैक, जो कि हेराक्रोस पर फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और हेराक्रोस बग टाइप का है तो वो फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने इन्फर्निप को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। अलोलन मैरोवैक यहाँ पर फ्लेयर ब्लिट्स का यूज करता है और ऐश का इन्फर्निप यहाँ पर मैच पंच का यूज कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को लगते हैं और दोनों को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद मैरोवैक यूज़ करता है शैडो बोन का एंड यहाँ पर जो ऐश का इन्फर्नेप है वो यूज़ कर देता है फ्लेम थ्रोवर का, जिस वजह से शैडो बोन इन्फर्नेप को नहीं लग पाती है। तभी यहाँ पर इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी अनलॉक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दूसरी तरफ अगाथा अपने जी मूव का यूज़ करवाती है मैरोवैक से एंड दोनों यार अपने मूव का यूज़ कर देते हैं। अलोलन मैरोवैक जी मूव का यूज़ करता है और ऐश का जो इन्फर्नेप है वो ओवरहीट का यूज़ कर देता है एंड एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि अलोलन मैरोवैक नीचे गिर चुका है, यानी कि इन्फर्नेप जीत चुका है, यानी कि अगाथा का थर्ड पोकेमॉन भी फेंट हो चुका है। इसके बाद अगाथा अपने फोर्थ पोकेमॉन को भेजती है जो कि होता है उसका आर्बॉग। इन्फर्नेप को काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव हुआ था जी मूव से, इसी वजह से आर्बॉग पॉइजन जैप का यूज़ करता है और इन्फर्नेप एक ही अटैक में फेंट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। इसके बाद ऐश निकालता है अपने क्रोकोडाइल को। अगाथा बोलती है आर्बॉग पॉइजन टेल का यूज़ करो और ऐश बोलता है अपने क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल यूज़ करो डार्क पल्स। ऐश का क्रोकोडाइल पॉइजन टेल से बच जाता है बट आर्बॉग को डार्क पल्स लग जाती है। तभी यहाँ पर जो क्रोकोडाइल है वो अर्थक्वेक का यूज़ कर देता है एंड आर्बॉग के ऊपर ग्राउंड टाइप मूव्स काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टिव होते हैं। इसी वजह से ये जो मूव है वो आर्बॉग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे और आर्बॉग यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद अगाथा अपने फिफ्थ पोकेमॉन को निकालती है जो कि होता है उसका ट्रेवेनेंट। क्रोकोडाइल डार्क पल्स का यूज करता है जो कि ट्रेवेनेंट को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है बट ट्रेवेनेंट यहाँ पर वुड हैमर का यूज कर देता है जो कि सुपर इफेक्टिव होता है क्रोकोडाइल के ऊपर और क्रोकोडाइल यहाँ पर फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने लुकारियो को। ट्रेवेनेंट दोबारा से वुड हैमर का यूज़ करता है बट ऐश का जो लुकारियो है वो डबल टीम की वजह से उस अटैक से बच जाता है और ऐश बोलता है लुकारियो ऑरा स्पेयर का यूज़ करो और ऐश का लुकारियो ऑरा स्पेयर का यूज़ कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है ट्रेवेनेंट को। तभी यहाँ पर जो ऐश है वो अपने लुकारियो के ऊपर जी मूव का यूज़ करवा देता है और ऐश का लुकारियो जी मूव का यूज़ कर देता है। ट्रेवेनेंट यहाँ पर साइकिक का यूज़ करता है बट जी मूव उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है एंड यहाँ पर जो ट्रेवेनेंट है वो फेंट हो जाता है बट साइकिक का डैमेज भी लुकारियो पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और लुकारियो को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज रिसीव होता है। अब यहाँ पर अगाथा अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजती है जो कि उसका मेन पोकेमॉन होता है गेंगार और अगाथा गेंगार को भेजने के बाद उसको मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गेंगार में। मेगा गेंगार यहाँ पर हिप्नोसिस का यूज़ करके ड्रीम ईटर का यूज़ कर देता है और लुकारियो एक ही बार में फेंट हो जाता है। तभी ऐश भी अपने लास्ट पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है उसका गेंगार। स्टेडियम में गैलार पार्टिकल्स भी छोड़े होते हैं जिस वजह से कालोस रीजन ट्रेनर्स हैं वो जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स यूज कर सकते हैं। तो ऐश की डायनामैक्स बैंड एक्टिव हो जाती है और ऐश अपने गेंगार को जाइगेंटामैक्स कर देता है और अब फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है मेगा गेंगार वर्सेस जाइगेंटामैक्स गेंगार के बीच में। तभी ऐश बोलता है मैं इस बैटल को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, गेंगार यूज करो जी मैक्स टेरर। और अगाथा अपने मेगा गेंगार से बोलती है बनाओ जायंट शैडो बॉल और उसका यूज करो। अगाथा का गेंगार जायंट शैडो बॉल का यूज करता है और ऐश का गेंगार जी मैक्स टेरर का यूज़ कर देता है। दोनों के मूव एक दूसरे से टकराते हैं और एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है पूरी बैटल अरीना में और फिर हमें पता चलता है कि अगाथा का गेंगार फेंट हो गया है और ऐश का गेंगार जीत चुका है, यानी कि ऐश है इस मैच का विनर। तो अगाथा बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो और ऐश अगले मैच के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। बैटल अरीना से बाहर आने के बाद ऐश को पता चलता है कि उसकी जो अगली मैच है वो होने वाली है रेहान के साथ जो कि कल होने वाली है। क्या ऐश रेहान को डिफीट कर पाएगा ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।